आवाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज और हम लेके आ रहे हैं आपके सामने खास मुलाकात। आज हम आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलाएंगे जो हिंदुस्तानी हैं, अमेरिका में रहते हैं और इनके बारे में एक लफ्ज इस्तेमाल होता रहा है अमेरिकी पत्रिकाओं में, वो ये कि ये रेडार से बच बचा करके चल रहे थे, लेकिन अब वहां पर एक बहुत ही सक्सेसफुल, एक बहुत ही कामयाब व्यापारी के रूप में जाने जाते हैं। और इनको ये कामयाबी मिली है एक एनर्जी शॉट, एक ड्रिंक बना करके जिसका नाम है 5 आवर एनर्जी। और अमेरिका के बाजार में जो इस तरह का बाजार है एनर्जी ड्रिंक्स वाला, उसमें इन्होंने तहलका मचा रखा है। नाम है इनका मनोज भार्गव। भार्गव साहब मुंबई आए हुए हैं और आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए समय निकालने के लिए। पहला सवाल तो यही कि आपने तरह तरह के काम किए हैं, लेकिन ये करिश्मा आपने किया कैसे? ये ऐसा है कि जब मैंने अपने पिछले बिजनेस से रिटायर हुआ था तो ये देखा कि अब क्या करूं। तो ये देखा गया कि भाई आप कहीं से टेक्नोलॉजी लाते हैं और उसके आधार पे बिजनेस बनाते हैं तब तो ठीक है, और नहीं तो आपको घंटे के हिसाब से पैसा मिलता है। तो एक कंपनी बनाई जो कि इसका सिर्फ काम ये था कि दुनिया भर में ढूंढे कि क्या क्या लोगों ने बनाया है। तो एक जगह ये मुझे मिला, वो बड़ी बोतल में था और मैं थका हुआ था। तो मैंने कहा भाई थोड़ा सा हमें भी दे दो आप। तो उन्होंने दिया। अगले 6-7 घंटे तो ऐसा था कि अरे क्या हो गया ये, बिल्कुल जागृत। हाँ। तो मैंने कहा भाई ये तो बड़ी गजब की चीज़ है, मैं देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। तो उनके पास गया, वो थोड़ा ना माने, वो साइंटिफिक लोग थे तो, और हम बेचारे सिर्फ बिजनेस वाले हैं। तो ये प्लान नहीं था, ये आइडिया अचानक हाथ आ गया आपके? जी हाँ, ज्यादातर अगर आप आविष्कार देखें तो ज्यादातर ये एक्सीडेंट से ही होते हैं ज्यादातर। बिल्कुल। इस ड्रिंक के बारे में बताइए, ये छोटा सा शॉट है, आप वहां पर $3 का बेचते हैं और क्यों इतना पॉपुलर है ये? वहाँ पे अमेरिका में ये सबसे महंगी ड्रिंक है और बिकता इसलिए है कि अगर आप एक बार ले लें और आप थके हों तो आप कहीं नहीं जाएंगे, आप उसके बाद लेते ही रहेंगे। और ये जो मेहनत ज्यादा करने वाले लोग हैं, भले दफ्तर के हों या ट्रक ड्राइवर हों, मेरा ख्याल है कि उन लोगों में बहुत ज्यादा पॉपुलर है। हाँ, और जी बताएं। ये ऐसा है कि जो लोग ज्यादा मेहनत करते हैं वही ज्यादा थकेंगे, तो उनमें ज्यादा खपत है इसकी। क्योंकि ट्रक ड्राइवर जो चलाते हैं तो 12 घंटे 13 घंटे चलाते हैं, जो बेचारे होटलों में काम करते हैं वो बहुत काम करते हैं। तो जो ज्यादा काम करता है उसके लिए ये है। बिल्कुल। जो सिर्फ मजे के लिए ले रहा है उसके लिए तो और भी चीजें हैं। अच्छा। तो लेकिन इसमें खूबी यह है कि जैसे अकाउंटेंट्स हैं, जब उनका सीजन होता है तो वो भी 12 घंटे करते हैं, तो उनके लिए है। तो अब धीरे धीरे जब स्टूडेंट्स पढ़ते हैं तब ये लेते हैं, परीक्षा के वक्त बड़ा काम आता है। और जब पार्टी में जाते हैं वो कुछ और लेते हैं। तो चीजों को थोड़ा कॉन्टेक्स्ट में रखने के लिए ये बताएं कि ये जो एनर्जी शॉट्स या एनर्जी ड्रिंक्स क्या कहेंगे, वो बाजार कितना बड़ा है और उसमें आपके पास कितना हिस्सा है? उस बाजार तो खैर बढ़ता ही चला जा रहा है, क्योंकि धीरे धीरे हो क्या रहा है कि सभी थके, कभी ना कभी तो सभी थकते हैं, लेकिन अभी सबको पता नहीं है कि इसको लेके आपकी थकान मिट जाएगी। अच्छा, ये क्या चीज है इसमें? ये नेचुरल प्रोडक्ट है, इसमें कैफीन है, इसमें क्या केमिकल है, क्या है ये? इसमें असली चीज तो वो है कि कुछ अमीनो एसिड्स हैं जो खाने में, सब्जी में या फल में होती हैं, लेकिन उसकी तादाद फर्क है और उसका कॉम्बिनेशन जो 2-3 चीज मिला के जो चीज बन गई है वो दूसरी है। तो उससे होता क्या है कि आदमी का एकाग्र दिमाग हो जाता है। ठीक है, जब एकाग्र दिमाग होता है तो उसको लगता है अरे मैं थका नहीं हूं। जैसे कि जो लोग खेलते हैं तो उनका क्या होता है कि थक गए और फिर एकदम से उनको फिर जान आ जाती है। तो कहां से जान आती है? कुछ लिया तो नहीं उन्होंने, तो उनका फोकस हो जाता है, उनका दिमाग एकाग्र हो जाता है। तो इस तरह से इस ड्रिंक से क्या होता है कि आपका दिमाग क्या हो जाता है, आप सोचते हो आप थके नहीं, बस इतना सा है और कुछ नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, ये एक हेल्थ ड्रिंक के रूप में देखा जा रहा है अमेरिका में या एक लाइफस्टाइल ड्रिंक के रूप में देखा जा रहा है? इसको हम किसके बगल में रखें? रेड बुल के बगल में रखें, कोका कोला के बगल में रखें? ऐसा है कि जो बिजनेस वाले हैं वो हमेशा ये कहते हैं किसके बगल में रखें। हमें बिजनेस वालों से परवाह नहीं है कि वो कहाँ रखना चाहते हैं। हमें तो जो हमारी चीज खरीदता है वो कहाँ,
वो ये नहीं कहता कि किसके बगल में रखे, वो कहता है हम थके हुए हैं, हमें कुछ दो। तो जो इसको शुरू कर रहे हैं उनको लगता है कि इसका कोई हेल्थ पे नुकसान नहीं और ये एक रेगुलर डाइट के तौर पर उनके इसमें शामिल हो रहा है रोजमर्रा की जिंदगी में। हाँ, अब ऐसा है कि जो थका है तो उससे क्या होता है, थकान से स्ट्रेस बढ़ती है दिमाग में, है? तो स्ट्रेस से कहते हैं सारी बीमारियां आती हैं। तो अगर आप उस समय जब थके हों और आपको काम करना पड़ रहा है, तब आप ये लेते हैं और स्ट्रेस कम हो जाता है। लेकिन इसका एक मूल तत्व है कैफीन। तो मैं ये समझना चाहता हूं कि हम लोग कहते हैं चाय कॉफी में भी कैफीन होता है, तो इसका कोई साइड इफेक्ट भी है क्या? नहीं नहीं, ऐसा है कि एक कैफीन का इफेक्ट जो ज्यादातर आम जनता नहीं जानती, वो ये है कि कैफीन और न्यूट्रिएंट्स को और जो बढ़िया चीजें हैं उनको अब्जॉर्ब कर देती है। जी। तो क्योंकि देखिए ये तो 5 घंटे चलती है, आपने कौन सी कभी कोई चाय पी है जो कि 5 घंटे चलेगी? 45 मिनट चलेगी, घंटा भर हो जाएगा। जी, जी, उसके बाद आप कहेंगे फिर और दो। जी। तो ये 5 घंटे चलती है। इससे ये भी साबित होता है कि कैफीन तो उसमें थोड़ा सा हिस्सा है, नहीं तो 5 घंटे कैसे होते हैं? इसमें सब लोग फिर compete करना चाहते हैं, दूसरे लोग आते हैं, और आपने भी बताया कि ये तो प्रोडक्ट आपने किसी और से लिया, किसी और का आविष्कार था, तो इसकी कॉपी या इसके मुकाबले कोई ऐसी चीज और खड़ी करने की कोशिशें बहुत हो रही होंगी, फिर भी आप टिके हुए कैसे हैं इसमें? कम से कम 300 से 400 लोगों ने इसकी कॉपी बनाई है अमेरिका में, और तब भी हमारे पास 90 से नाम रखा 5 आवर, 7 आवर, 8 आवर। हाँ, और 50 तरह की, किसी ने किस रंग की बनाई, किसी ने कहा कि नहीं ये तो सिर्फ मिलिट्री के लिए है, ये ट्रक वालों के लिए है। अलग अलग तरह से उन्होंने इतनी साइज की बनाई, लेकिन तब भी हमारे पास 90% से ज्यादा हमारी बिकती है। एक तो इसलिए क्योंकि हमने ये देखा है कि हम इसकी सुंदरता पे नहीं बेचते इसको, हम इस पे बेचते हैं कि भाई आपको फायदा होता है कि नहीं। मैं तो ये कहता हूँ कि भाई जो चीज मेरी परिवार नहीं इस्तेमाल करेगा वो मैं नहीं बेचूंगा। तो हम इसको और बढ़िया करते चले जाते हैं। आप दिन में कितना पीते हैं? मैं दिन में 1 लेता हूँ, और लेकिन मैं टेनिस जब खेलता हूँ, जो कि हफ्ते में 3 बार, तो तब दूसरी लेता हूँ। अच्छा। टेनिस उसके बिना नहीं और खेलता। आपका रिकमेंडेशन क्या रहता है? दिन में 2 से ज्यादा नहीं लेना चाहिए। 2 से ज्यादा नहीं लेना, 2 की जरूरत ही नहीं है। और बच्चों के लिए और गर्भवती महिलाओं के लिए नहीं है? ऐसा है कि बच्चों के लिए हम मना इसलिए करते हैं क्योंकि वहां पे कोई भी चीज आप निकालो तो बच्चों के लिए मना कर दी जाती है। जी जी जी। क्योंकि नहीं तो आपको कोई लॉ सूट कर देगा। बिल्कुल। अच्छा, ये प्रोडक्ट तो हम अमेरिका में बिकता है, वहाँ के बारे में है, इतनी बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ आप लाएंगे क्या? अब ये तो देखी जाएगी जी, अभी तो कोई प्लान ऐसा नहीं है, लेकिन मैं हर साल में 3 बार यहाँ आता हूँ, और कम से कम 4 लोग हर बार मेरे से यही पूछते हैं जी जी कि कब ला रहे हो। बिल्कुल। तो अभी तो कोई प्लान नहीं। मैं आपका थोड़ा बायोडेटा देखने की कोशिश कर रहा था, तो मुझे समझ में आया कि आप लखनऊ के हैं और पेरेंट्स गए थे तो साथ चले गए, वहाँ पढ़ाई की, 1 साल में छोड़ दी। उसके बाद आपने कुछ 12 साल तक तो आप किसी एक साधना तपस्या में लगे रहे, वो क्या था? ऐसा है कि मैं जब गया था विदेश, तो मैं 14 साल का था। तो वहाँ 2-3 साल हाई स्कूल करने के बाद एक यूनिवर्सिटी है वहाँ, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी, उसमें स्कॉलरशिप मिल गई थी। तो 1 साल मैंने वो किया। फिर मैंने कहा यार ये तो ठीक तो है, लेकिन मुझे पैसे से ऐसा प्रेम तो है नहीं जो कि ठप्पा लगा के नौकरी करूँगा। तो मैंने कहा कुछ ऐसा काम करा जाए जो सच में फ़ायदेमंद हो। तो फिर मैंने इस विषय में देखा कि बल्कि हमारे जो प्रेरणा उनसे थी विवेकानंद जी से, स्वामी विवेकानंद, तो उन्होंने भी यही किया। तो मैंने कहा जब वो कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। हालांकि उनसे मुकाबला नहीं कर रहा हूँ, लेकिन नहीं, वहाँ मकसद क्या था? वैराग्य था, अध्यात्म था, या आप बेसिकली सिर्फ योग और साधना सीखने के लिए गए थे? नहीं, मकसद ये था कि अब ये तो आप दूसरे विषय में आ गए हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा ही कहूंगा, नहीं तो ये तो घंटों तो चल सकता है, कि भाई आदमी जो भी कुछ करता है अपनी खुशी के लिए करता है। धंधा भी करता है, पैसा कमाता है तो खुशी के लिए करता है, लेकिन धंधा करके अब जहाँ जिस स्कूल में मैं था, दुनिया के रईस लोग थे। मेरे दोस्त जो थे वो दुनिया के रईस थे, लेकिन वो खुश नहीं थे। तो मैंने कहा यार ये क्या चक्कर है, मैं इतनी मेहनत करूंगा और खूब पैसा कमा लूंगा, फिर इनके जैसा हो जाऊंगा तो फायदा क्या हुआ। तब मेरे को जो भी कहें, वैराग कहें, जो भी कुछ कहें, तो फिर लगा कि कुछ ऐसी चीज की जाए जिसमें सच में फायदा हो। तो फिर मैं वहां से मैंने 1 साल के बाद छोड़ दिया। बल्कि अभी प्रिंसटन वालों ने अभी मेरा इंटरव्यू लिया, तो उन्होंने कहा कि 1 साल में क्यों छोड़ दिया, तो क्यों खराब था? मैंने कहा नहीं, खराब नहीं था,
कॉलिंग ये नहीं थे लाइफ की। हाँ, मतलब ये था कि 1 साल बहुत बढ़िया था। बिल्कुल। अब कुछ लोग 4 साल रहते हैं, तो मैं कहता 5 साल क्यों नहीं रहते, जी। जिनको जो मिल जाता। उसके बाद फिर मैंने वो उस पे वो मेरी एजुकेशन थी, जो असली एजुकेशन जो थी वो कॉलेज के बाद हुई है। बिल्कुल। और फिर इतना वक्त यहाँ गुजारने के बाद जब आप आते जाते रहे, लेकिन जब वापस गए तो आपने ये बिजनेस प्लान नहीं किया था, तो आप कुछ दूसरा बिजनेस ढूंढ रहे थे, कुछ आप मलबे उठा रहे थे घरों के तोड़े हुए और उनको बेच रहे थे, वो क्या था? नहीं, वो तो ऐसा है कि आर्टिकल्स में लोग बढ़ा चढ़ा के बात कर ही देते हैं। हाँ, वो काम किया था, लेकिन वो तो नौकरी थी, मतलब वो तो आप कुछ तो करेंगे, नहीं तो कमाएंगे कैसे। बिल्कुल। हाँ, ये बेसिकली आपने प्लास्टिक का बिजनेस किया और प्लास्टिक के बिजनेस के बाद इस बिजनेस में शिफ्ट हुए। हाँ, प्लास्टिक रॉ मटेरियल का बिजनेस किया और उसके बाद मैंने ये ढूंढा और फिर ये किया। और उसके पहले बहुत सारे काम किए हैं, लेकिन सभी लोग कुछ ना कुछ करते हैं। हमने जरा नॉन ट्रेडिशनल, मतलब ऐसे ऐसे काम किए जो लोग कहेंगे अरे ये तो बहुत गंदा काम, मतलब पत्थर ढोए और ये सब किया। तो वो तो सबका अपना अपना है। वो कहेंगे देखो पढ़ा लिखा है, पत्थर कैसे ढो रहा। बिल्कुल। तो अभी आप इसी एनर्जी शॉट के बिजनेस को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं, कुछ नए बिजनेसेस और आप देख रहे हैं? अभी 3-4 ऐसे बिजनेस हम इससे कमाई करके 2 काम कर रहे हैं। एक तो चैरिटी में जा रहा है और एक ऐसे कामों में जिससे सच में बहुत बड़े आविष्कार हैं। तो हमारे पास लोग लाते हैं आविष्कार और फिर हम कहते हैं कि ठीक है भाई, तुम हमारे पास लाओ, हम इनको आगे बढ़ाते हैं। तो कुछ ऐसे ऐसे काम हैं जो कि समुद्र के पानी को फ्रेश कर देना, मीठा पानी कर देना। एक ये आविष्कार आया है, तो उस पर हम काम कर रहे हैं। तो होपफुली अगले साल तक ये सामने आ जाएगा। उसमें अब अगर 100 रुपए लगते हैं तो उसमें 20 रुपए लगेंगे उतना ही पानी साफ करने में। और फिर कुछ डीजल का है, जो 20% डीजल का इफिशिएंसी खपत जो है कम हो जाएगी, उतना ही काम देगा। तीसरा ये है कि एक कोयले में जो जलाते हैं तो उसमें बहुत जहरीली धातु निकलती है जो कि मरकरी है। तो उसको हम 100 में 2 ही रह जाएगा, बाकी हम उसको साफ कर देंगे। तो उस पर काम कर रहे हैं। और फिर एक ऐसी हेल्थ की चीज में काम कर रहे हैं जिसमें सबको फायदा होगा। मतलब ऐसी गजब की चीज है कि जो सर्कुलेशन बढ़ा देती है। ये क्या है, कुछ और इसके बारे में आप डिटेल देना चाहेंगे? इसका ऐसी चीज है कि देखिए, कम से कम 50-60 बीमारियों का आधार ये है कि सर्कुलेशन कम हो जाता है। जैसे हम उम्र बढ़ती है तो ये पंप है जिसको दिल कहते हैं, तो धीरे धीरे ये पुराना हो जाता है। जब पुराना होगा तो उसकी ताकत कम हो जाएगी। ताकत कम होगी तो सब जगह खून जो है नहीं जा पाएगा। भी आप किस पर फोकस कर रहे हैं? अगला कौन सा बिजनेस आप जो करेंगे वो अमेरिका में करेंगे या उसके बाहर देख रहे हैं? नहीं, ये तो दुनिया भर के बिजनेसेस हैं, तो सब जगह होगा। अगर हमने कोयले का कर लिया तो हिंदुस्तान में तो फायदा होगा ही उसका जी। और बल्कि हिंदुस्तान में तो ये फायदा होगा कि वो सस्ता कोयला इस्तेमाल कर पाएंगे जी। क्योंकि अब जो है जो सस्ता कोयला है उसमें बहुत ज्यादा खराब चीजें निकलती हैं। तो ये जो 2-3 बिजनेसेस आपने बताए, इसमें हो सकता है कि इंडिया आपके प्लान में हो? हाँ, लेकिन मैं किसी और के द्वारा कराऊंगा। अच्छा। मैं यहाँ पे सिर्फ नॉन प्रॉफिट चैरिटी का करना चाहता हूँ। जी, चैरिटी के बारे में बताइए कि आप यहाँ पर इंडिया में क्या कर रहे हैं और आपकी अगर बहुत ज़्यादा पैसे देने बांटने की इच्छा है तो आप कैसे इंश्योर करते हैं कि उसका अच्छा इस्तेमाल हो? कहाँ काम कर रहे हैं आप? ऐसा है कि देखिए, कमाना तो एक चीज़ है, लेकिन उसका आप करेंगे क्या? मेरे हिसाब से या तो उसको कोई मूर्खता करेंगे या अकल के काम करेंगे। तो ये कोई चॉइस नहीं है। चैरिटी की बात और करेंगे, लेकिन आप पहले यहीं से शुरू करें। आप कमाते कितना है? अच्छा, ये तो आपने अच्छा, ये तो सारी मैं पूरी तरह तो आपको नहीं बताऊंगा। पब्लिक लिमिटेड कंपनी नहीं है, इसलिए बिल्कुल सही है कि आपको जरूरत नहीं है कि आप अपने नंबर डिस्क्लोज करें। लेकिन हम आपको प्लेस करना चाहें तो कहां प्लेस करें? अच्छा। विनोद खोसला के ऊपर, विनोद खोसला के नीचे? आप कुछ आइडिया दे दीजिए। अच्छा, ठीक है, ठीक है। ऐसा है कि अभी हम एक डील कर रहे हैं जिससे कि वैल्यू हमारी कंपनी की 4 बिलियन है और करीब 80% मेरी है। बिल्कुल। तो इससे थोड़ा तो अंदाजा 4 बिलियन डॉलर की वैल्यूएशन है आपकी कंपनी की, जिसका नाम लिविंग एसेंशियल या उसकी जो पेरेंट कंपनी है वो है। 1 बिलियन डॉलर का आपका सेल है इस 5 आवर एनर्जी का। जी बिल्कुल। तो ये 2 आंकड़े हमको समझ में आए। और आप चैरिटी में कितना लगा रहे हैं, बताइए? चैरिटी में हमने अगले 10 साल में बजट है 5,000 करोड़ का, जो कि सारा हिंदुस्तान में ही लगाएंगे।
अब लोग कहते हैं कि अफ्रीका वगैरह में क्यों, भैया हम हैं तो हिंदुस्तानी आखिरी में, चाहे वहाँ रहें, बिल्कुल। तो हम यहाँ उसका लगा रहे हैं। तो उसके लिए हमने क्या किया है कि दिल्ली में एक NGO बनाया है जो कि सिर्फ ये ढूंढता है कि और किसी को क्या जरूरत है। जैसे और संस्थाएं हैं, अगर अच्छी संस्था है, अच्छा काम कर रही है, तो उसको हम पैसा देते हैं। किन क्षेत्रों में आप अभी पैसा दे रहे हैं? सारे देश में दे रहे हैं, लेकिन खास तो हमने एक जगह चुनी है क्योंकि हिंदुस्तान इतना बड़ा है कि हम सारा तो ठीक से तो नहीं कर बेहतर है कि एक जगह कॉन्सेंट्रेटेड ढंग से करें। जी हाँ। तो कहाँ हमने उत्तराखंड में ज्यादा इसलिए भी किया है कि मातृभूमि है, और इसलिए भी कि वहाँ जरूरत है, तो वहाँ पे कंसंट्रेट किया है। लेकिन बाकी 18 और सब जगह है, क्योंकि हमें कमी अच्छे कामों की है, पैसे की नहीं है। अगर कोई अच्छा काम लाता है तो हम तो तैयार हैं करने को, क्योंकि कमी पैसे की नहीं है। सब जगह कमी यह है कि आदमी गरीब तक पहुंच जाए। होता यह है कि आप 1000 करोड़ दे दो और उसमें से 950 करोड़ जो हैं इधर उधर लोग उठा के ले जाते। नहीं, चूंकि बढ़िया काम है और जाहिर है कि आप बहुत ड्यू डिलिजेंस करके देते होंगे, लेकिन मान लीजिए कि कोई NGO ये जानना चाहे कि आप किस फील्ड में मदद करने के लिए ओपन है, किसको वेलकम करेंगे, तो वो हेल्थ है, एजुकेशन है, रूरल डेवलपमेंट है, किस स्पेस में आपकी प्राथमिकताएं हैं? हमारा बहुत साधारण वो है हम ये देखते हैं ह्यूमन सफरिंग, मतलब कि अगर किसी मनुष्य को पीड़ा है किसी भी चीज की, तो उसको देखते हैं, चाहे वो एजुकेशन में हो, चाहे उसकी हेल्थ में हो, चाहे भूखा मर रहा हो, चाहे ठंड से मर रहा हो। भाई आप किसी के पास, गरीब के पास जाएंगे और ये कहेंगे नहीं हम तेरे को पढ़ाते हैं, अब वो भूखा मर रहा है, तो कोई तुक नहीं बनता कि आप उसको कहेंगे किताब ले ले भाई। बिल्कुल। तो हम पहले तो वो करेंगे कि भाई उसको भूखा ना मरे, उसके बाद एजुकेशन में। तो असल में इतने प्रोजेक्ट हमारे पास है नहीं। अगर कोई एजुकेशन में लाता है तो हम उसमें भी करते हैं, अगर कोई हेल्थ में लाता है हम उसमें भी करते हैं। इसलिए क्योंकि अगर हमारे पास अगर जितने अब कर रहे हैं उससे 5 गुने भी प्रोजेक्ट होते तो हम वो भी सारे कर लेंगे, लेकिन किसी की जिंदगी में फर्क तो आए। बिल्कुल है, तो इसलिए हमने क्या किया है कि हम बस ये चीज करना चाहते हैं, क्योंकि इस देश में और लोग आए हैं और कई 100 करोड़ फूंक के वापस चले गए, और 10 मतलब थोड़े से लोगों में फायदा हुआ है। बिल्कुल। हम ये चाहते हैं कि थोड़ा लेके ज्यादा में फायदा हो और लंबा फायदा हो। तो इंडिया में आपका जो नया एंगेजमेंट आप कर रहे हैं वो चैरिटी पर ज़्यादा फोकस है और बिजनेस आपकी प्रायोरिटी नहीं है। वो एक कारण और है, वो ये है कि अगर मैं यहाँ बिजनेस भी करता हूँ और चैरिटी भी करता हूँ तो लोग कहेंगे अरे असली में तो धंधा ही बिजनेस करना करने के लिए चैरिटी कर रहे हैं। हाँ, इसलिए आप तो अवॉइड करेंगे। इसलिए मैं खिचड़ी नहीं पकाना चाहता। या इसका मैं ये आपसे पूछूं कि शायद आप इसलिए हिचक रहे हैं बिजनेस करने में कि इंडिया में कहते हैं ग्लोबलाइज्ड हो गया है भारत, लेकिन हिंदुस्तान में बिजनेस करना आपको आसान नहीं लगता? नहीं, ऐसी बात नहीं है, कर सकते हैं, क्योंकि बहुत लोग तैयार हैं हमारे साथ, जानकार हमारे हैं यहाँ पे जो करना चाह रहे हैं कि हम कर देते हैं। मैंने भैया हाथ जोड़े कि अगर मैं उसमें आ गया और सबको ये पता चल गया कि मैं बिजनेस में आ गया हूं तो वो फिर चैरिटी नहीं करने देंगे ठीक से। तो फंडामेंटली आपका विचार बिजनेस बहुत प्रोएक्टिवली आप हिंदुस्तान में करें ऐसा कोई प्लान नहीं है, लेकिन चैरिटी आपका बड़ा फोकस है। हाँ, चैरिटी ज्यादा फोकस है। देखो पैसा तो कमा ही लेंगे और आ ही रहा है और प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं और कमा लेंगे, दुनिया भर से कमा लेंगे, बस हिंदुस्तान में ही कमाना है क्या? तो मैं एक चीज उसमें खिचड़ी नहीं बनाना चाहता। मैं चाहता हूँ कि ये यहाँ पे चैरिटी करें, नॉन प्रॉफिट काम करें और दुनिया से कमाएं। भाई हम तो पुराना जमाने के हिसाब है, विदेश से लाएंगे स्वदेश में लाएंगे देंगे। ये बहुत बढ़िया। ये जो बिल्कुल कुछ वक्त पहले तक हम लोग कुछ और NRI लीडर्स का नाम लिया करते थे जो अमेरिका में हैं, अब आप जैसे लोग, हालांकि आप लोग पुराने हैं, नए नहीं हैं कोई, लेकिन अब एक नई बिल्कुल एक नई जमात और उभर करके आ गई है। तो आप और आपके जो दूसरे दोस्त हैं जो अमेरिका में बसे हुए NRIs, वो अभी जब हिंदुस्तान की पॉलिसी, पॉलिटिक्स और गवर्नेंस को देखते हैं तो उनका की टेक क्या है, वो क्या कहते हैं हमारे बारे में? देखिए, मुश्किल तो ये है, आप चैरिटी की बात कर रहे हैं या मैं बिजनेस की बात कर रहे हैं? बिजनेस तो भाई पर्सपेक्टिव तो यही है कि यहाँ बिजनेस करना आसान नहीं है, ये तो सभी जानते हैं। लेकिन वो चाहते हैं, वो आना चाहते हैं, सभी करना चाहते हैं। देखो आखिरी में सबका दिल हिंदुस्तानी है। तो आप ये कह रहे हैं कि जो NRIs हैं अमेरिका में वो बहुत कीन है कि इस बदलते हुए भारत में आके यहाँ कारोबार करें, यहाँ एक्टिविटी करें। हाँ,
मुश्किल कुछ हैं उसमें। एक तो जो वहां बहुत दिन से रहते हैं उनको यहाँ आता नहीं करना है, और जो समझते हैं आता है और आता नहीं है वो यहाँ लाते हैं और खो देते हैं। खो देते हैं। ठीक है, बहुत सही कहा। तो ज्यादा अपने को अक्लमंद ना समझ करके जहां आता है वहीं करना चाहिए। हाँ, सोचते क्या है, सभी सोचते हैं कि भाई हिंदुस्तान इतना पनप रहा है, हम भी थोड़ा सा गंवाएं। लेकिन होता ज्यादातर यह है कि वो चौबे जी जो है दुबे जी रह जाते हैं छब्बे जी बनने की जगह। बिल्कुल बिल्कुल। भार्गव साहब से बात करके बड़ा आनंद आया और बड़ा अच्छा लगा कि आप वहाँ पर एक ऐसा कारोबार कर रहे हैं, क्योंकि अमेरिका को तो हम लोग इसलिए जानते हैं कि आईटी में जाकर के हमने बड़ा अच्छा कर लिया, या कुछ दूसरे जो ट्रेडिशनल बिजनेसेस हैं, लेकिन आप एनर्जी शॉर्ट के बिजनेस से अमेरिका को ऊर्जावान बना रहे हैं। भारत को भी किसी दिन बनाइएगा, यही कामना है। नमस्कार। नमस्कार सर।